दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र यादव न्यूट्रिशनिस्ट एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हेल्दी एरा में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शर्करा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है CN कोष्ठ में H2O कोष्ठ में N। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है, जो होता है जिसमें 1:2:1 के अनुपात में यह होता है। पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक चाहिए। कुल कैलोरी का लगभग यह 65% हमारे शरीर में होता है। कार्बोहाइड्रेट शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। इससे हमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है पोषक तत्वों के अंतर्गत। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कोशिकाओं में जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जब ऑक्सीकरण होता है तो ATP बनता है, जो ATP एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ATP को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। व्यायाम, जब हम व्यायाम करते हैं एक्सरसाइज, तो तेजी से श्वसन होता है। उसमें जो है 38 ATP बनते हैं, जो सबसे अधिक होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 250 कैलोरी चाहिए। 2500 कैलोरी चाहिए। 2500 कैलोरी उसका गुणा करते हैं 0.6 से तो 1500 आता है। मतलब कि 1500 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट मनुष्य को चाहिए। 1500 को अगर 4 से भाग देते हैं तो 375 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन मनुष्य को चाहिए। अब हम देखते हैं कि कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल और कुछ बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल जैसे फाइबर, विटामिन, मिनरल्स जो धीरे धीरे पचते हैं। फाइबर आंतों को साफ करते हैं, कोलन कैंसर से बचाते हैं, ब्लड शुगर से बचाते हैं, हार्ट अटैक के खतरे को कम करते हैं, गैस के खतरे को कम करते हैं, बवासीर नहीं होने देते हैं और कब्ज को रोकते हैं। विटामिन न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जो RNA में, फिर RNA से DNA में चेंज होते हैं। वही DNA जो है जीन्स को अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। अब देख लेते हैं अच्छे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। जैसे साबुत अनाज, चोकर युक्त गेहूं, फलियां, फल, फाइबर आदि में पाया जाता है। अब देखते हैं बुरे कोलेस्ट्रॉल। बुरे कोलेस्ट्रॉल केमिकली रिफाइंड, प्रोसेस्ड होते हैं। फाइबर, विटामिन, मिनरल्स की इसमें कमी होती है। ये जल्दी पच जाते हैं, इसलिए शुगर बढ़ जाता है, कब्ज बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और PCOD लेडीजों में हो जाता है। इसके बाद अब देखते हैं कि बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्रोत क्या क्या हैं। बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्रोत हैं सफ़ेद चीनी, शहद, मिठाई, मैदा, पॉलिश चावल, सफ़ेद ब्रेड, जैम और जेली। अब आइए देखते हैं कि एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। कार्बोहाइड्रेट पचते समय कितना रक्त शर्करा बढ़ती है। कार्बोहाइड्रेट के पचने में कितनी रक्त शर्करा बढ़ती है, यह लगभग 50 से 100 के बीच होता है। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो जल्दी से पच जाते हैं, जैसे पहले से तैयार रेडी टू ईट या जंक फूड, पास्ता, नूडल्स, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट मैदा, बिस्कुट, आलू, शुगर, ये सब जो है शुगर बढ़ाते हैं और मोटापा भी बढ़ाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अनुसार ग्लूकोज, कुछ भोज्य पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 103 होता है। आलू का 78 होता है, ब्रेड का 75 होता है, चावल का 73, चीनी 65, शहद 61, वियनोमा 53, भुट्टा या जुनरी
52 और केला 51 होता है। तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ही भोजन करना चाहिए जो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रात के खाते समय कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए। भूरी चीनी, भूरा चावल खाना चाहिए। नवरत्न आटा लें या सेंधा नमक खाना चाहिए। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या प्रकार। पहला है मोनोसेकेराइड, इसमें कार्बन के 1 अणु होते हैं। इसमें ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज सबसे कम मीठा होता है, अंगूर में पाया जाता है, और इसीलिए जो है कम मीठे होने के कारण जो कमज़ोर मरीज होते हैं उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। इसके बाद दूसरा आता है फ्रक्टोज, फलों की चीनी, या शहद में भी है, यह सबसे मीठी होती है। अगला है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मानव शरीर में लीवर और मसल्स में इकट्ठा होता है, जिससे मोटापा वगैरह भी ज़्यादा हो जाता है तो बढ़ने लगता है। इसके बाद देखते हैं कि मोनोसेकेराइड के अणुओं के आधार पर इनके नाम दिए जाते हैं। जैसे मोनोसेकेराइड में कार्बन के 3 अणु हो जाएंगे तो उसको ट्राइजोन कहा जाएगा। इसके कार्बन के 4 अणु होंगे तो इसे कहा जाएगा टेट्रोज। कार्बन के अगर 5 अणु हो जाएंगे तो उसे कहेंगे पेंटोज, और कार्बन के 6 अणु हो जाएंगे तो कहेंगे हेक्सोज। इस तरह से अब देखिए इसका दूसरा है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, इसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं। इसमें सुक्रोज आता है। सुक्रोज के अंतर्गत गन्ना, गाजर, चुकंदर, मीठे फल आदि आते हैं। माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 अणु मिलके बनते हैं। इसमें जौ और अनाजों के शर्करा से यह माल्टोज बनता है। तीसरा है लैक्टोज, जो दूध शर्करा होता है, जो ग्लूकोज ग्लैक्टोज टूटता है तो बनता है। तीसरा है ओलिगोसेकेराइड, इसमें 3 से 9 अणु पाए जाते हैं कार्बन के। इसका उदाहरण है रैफिनोज। चौथा है पॉलीसेकेराइड, इसमें 10 और 10 से बहुत अधिक, पोली मीन्स होता है अधिक, तो 10 से अधिकतम हो सकते हैं कार्बन के अणु। इसके अंदर आता है स्टार्च या मंड, इसमें शकरकंद और आलू आता है। दूसरा है ग्लाइकोजन, जो मानव शरीर में संचित होता है, लीवर और मसल्स में संचित होता है। सेलुलोज, जो वनस्पतियों की कोशिकाओं में उसके भित्त में पाया जाता है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लकड़ी में 50% पाया जाता है और यह कपास में 90%। चौथा है काइटिन। काइटिन जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में पाया जाता है, जो मछली और तिलचट्टा में पाया जाता है। ये जो है इसको मनुष्य नहीं पचा सकता है। जैसे मछली का वो जो ये भाग होता है ऊपरी भाग, और तिलचट्टे के जो पंख होते हैं इसमें जो है काइटिन के बने होते हैं। और आगे वीडियो बनता रहेगा। नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।